नाम सत्य है, राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है। राम नाम। मृत्यु से संबंधित हिंदू परंपराएं अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग रूप से निभाई जाती है, परंतु कुछ मूल आध्यात्मिक सिद्धांतों के मुताबिक यह सब एक समान सा दिखता है। वेदों के अनुसार सभी जीव एक आत्मा है और स्वभाव से आध्यात्मिक है। हमारा शरीर नश्वर है और आत्मा ईश्वर है। मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है। वह दूसरे भौतिक शरीर या रूप में जन्म लेती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक जीवन से दूसरे जीवन में गुजरते हुए प्रत्येक आत्मा कर्म द्वारा आंशिक रूप से सुगम आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर है। मनुष्य को जीवन की एक श्रृंखला में अच्छे या बुरे दोनों कर्मों के परिणामों का अनुभव होता है। प्रत्येक अच्छे कर्म से आत्मा का उत्थान होता है और हर बुरे कर्म से उसका पतन होता है। जन्म और मृत्यु के इस चक्र में फंसकर जिसे संसार के रूप में जाना जाता है, आत्मा अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव करती है, जिसके माध्यम से वह अधिक जागरूक हो जाती है कि उसके कार्यों का दुनिया पर और उसके आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हिंदुओं के लिए अपने घर पर मृत्यु होना एक परंपरा के रूप में देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मृत्यु के समय किसी की चेतना की स्थिति को अगले जन्म की स्थिति निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वजह से हिंदुओं के लिए अंतिम समय पर घर पर होना पारंपरिक सी चीज है, जहां वे परिवार और करीबी लोगों से घिरे रह सकते हैं, जो एक आध्यात्मिक माहौल बनाने में मदद करता है और आत्मा को शरीर से शुभ तरीके से विदा करने में भी मदद करता है। हालांकि आजकल अस्पतालों में ही मृत्यु हो जाती है, परंतु लोग अंतिम कर्मों के लिए उन्हें निवास स्थान पर जरूर लाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के समय किसी आध्यात्मिक मंत्र पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा माना जाता है। इससे ईश्वर की उपस्थिति का आवाहन होता है। आत्मा को भौतिक और सूक्ष्म शरीर दोनों से आवृत कहा जाता है। भौतिक शरीर के मरने के बाद सूक्ष्म शरीर कार्य करना जारी रखता है, जिसके माध्यम से आत्मा अपने अगले गंतव्य पर जाती है। लेकिन क्योंकि जीवन भर इतने सारे लगाव मनुष्य उत्पन्न कर लेता है कि फिर आत्मा के लिए संक्रमण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिससे उसकी राह बाधित हो जाती है। सभी प्राणी शाश्वत और आध्यात्मिक हैं, जबकि भौतिक शरीर अस्थायी है। इसी वजह से हिंदू इस जीवन से आत्मा को मुक्त करने के तरीके के रूप में शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं, ताकि वह अगले जीवन में जा सके। अग्नि, जो मनुष्य और परमात्मा के बीच एक दूत के रूप में कार्य करते हैं, वे शरीर को भस्म कर देते हैं, उसे वापस वहीं लौटा देते हैं जहां से वह आया था, ताकि वह अगले गंतव्य तक जा सके। इसलिए ज्यादातर अंतिम संस्कार को जल्द से जल्द करने की प्रथा है। अंतिम संस्कार के तुरंत बाद घर को साफ किया जाता है और नहाया जाता है। दाह संस्कार के बाद राख को गंगा या भारत की अन्य पवित्र नदियों में से एक में बहा दिया जाता है, जो भौतिक शरीर को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है, साथ ही आत्मा को अगले जीवन में ले जाने का भी प्रतीक है। तो ये थे हिंदू धर्म के मृत्यु से संबंधित कुछ रीति रिवाज। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।